Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. ये क्लास जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज़ द 5th क्लास ऑफ द फ्री क्रैश कोर्स जो इस चैनल के ऊपर चल रहा है ऑन वेक्टर्स। तो बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर जितना कुछ भी है हम उसकी डिटेल्ड कवरेज लेने वाले हैं इन क्लासेस में। बी एड की वेक्टर टेंसर और स्केलर से कैसे डिफरेंट है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेक्टर्स के टाइप्स क्या हैं, वेक्टोरिकली ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऑल ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बाकी जो इस क्लास का पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं आप सबको ये भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि क्लास नंबर 4 में हमने वेक्टोरिकल एडिशन किया था। अभी क्लास नंबर 5 में हम वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर अल्टीमेटली रात को 10 बजे आज अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट करूंगी जो पोल बेस्ड होगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली पोल बेस्ड, जिसके अंदर यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन, जिसकी हेल्प से नीट की भी आपके प्रिपरेशन हो जाएगी, टाइम लिमिट के अंडर एक्यूरेसी भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, नीट यूजी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो और आर्मी लाइव कोड लगा लेना, बिकॉज आर्मी लाइव कोड लगाने से फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म तुम्हारा पूरा अनलॉक हो जाएगा नीट यूजी कैटेगरी के लिए। तो डू अटेंड दैट क्लास, लेट्स सी कि आप कितना स्कोर करते हैं और कितना दम है आप में। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से अनअकैडमी का फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से प्लस प्लेटफॉर्म भी है कि मान लो अगर तुम्हें सारे टीचर्स के जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहे हैं उनके सारे बैच कोर्सेज, टेस्ट एनालिसिस सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल, अगर सब कुछ तुम्हें अनलॉक करना है तो उसके लिए भी आपको अनअकैडमी प्लस पे आना पड़ेगा। सो अनअकैडमी प्लस को अनलॉक करने के लिए भी जो कोड है अनलॉक एज इन व्हेन यू बाय अनअकैडमी प्लस, तो आर्मी लाइफ कोड को यूज़ कर सकते हैं 10% ऑफ पाने के लिए। तो 2022 एस्पायरेंट्स के लिए ईयर लॉन्ग बैच शुरू हो चुका है, जिसमें अभी जस्ट हमने 5 दिन पहले ही इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से शुरू किया है। एंड 2023 एस्पायरेंट्स के लिए 19 ऑफ मई से श्रेष्ठ बैच शुरू हो रहा है, जिसमें पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर करवाया जाएगा, अटमोस्ट डिटेलिंग फ्रॉम द स्क्रैच ईयर लॉन्ग, ठीक है। तो जितने भी 2022 के एस्पायरेंट्स हैं, तुम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो, आर्मी लाइफ कोड लगाओ, आपको 3 मंथ्स फ्री में मिलेंगे। और जो 2023 एस्पायरेंट्स हैं, तुम लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, आर्मी लाइफ कोड लगाओ और 4 मंथ्स फ्री में पाओ, ठीक है। सो दीज आर दी प्राइजेस एज यू ऑल कैन सी। इसी के हिसाब से आप लोग सब्सक्रिप्शन भी लेंगे एंड वेन एवर यू बाई सब्सक्रिप्शन, लाइक आई टोल्ड यू कि आर्मी लाइफ कोड यूज कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं जरा सा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि मान लो दिस इज माई बी वेक्टर या फिर मान लो दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर जो है ये ए वेक्टर आ गया मान लो 3 यूनिट का, ठीक है। तो अभी मैं बोल सकती हूँ दैट दिस ए वेक्टर कैन बी रिटन इज इक्वल टू 3 आई कैप, ठीक है। मैं नहीं बोल सकती ए वेक्टर कैन बी रिटन इज इक्वल टू -3 आई कैप, नहीं बोल सकती ना। यू विल अंडरस्टैंड, पूरी क्लास देखना, यू विल अंडरस्टैंड क्यों मैं इस टॉपिक के ऊपर फोकस कर रही हूँ। सो ए वेक्टर कैन बी रिटन इज इक्वल टू 3 आई कैप। मान लो अगर मैं इसको रीड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, मेरे अंदर आया कि यार एक बार जरा सा इसको रीड्रॉ करना तो देखें, तो मैं इसको रीड्रॉ करना चाहती हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे पास जो वेक्टर बना है वो है -a, तो आई एम रीड्रॉइंग ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ तो ध्यान से देखना, एक्चुअली टेढ़ी लाइन से मुझे थोड़ा सा फोबिया है तो मैं इसको दोबारा से बनाऊंगी। तो यहाँ पर जब मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ तो अभी यहाँ पर जो वेक्टर आ रहा है इट इज इक्वल टू -a एंड -a वुड हैव टू बी रिटन एज इक्वल टू -3 आई कैप। अब तुम बोल सकते हो कि तुमने इसको रीड्रॉ किया है। यार एक बात बताओ, तुम मुझे ये बोल रहे हो कि हमें धक्का लगा आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन हम गिरे पीछे की डायरेक्शन में। नहीं, तुम ये बोल सकते हो कि मुझे धक्का लगा आगे की डायरेक्शन में, इसीलिए मैं नहीं गिरी पीछे की डायरेक्शन में। तो दैट इज द रीजन कि जब मैं ए को -a की तरह रीड्रॉ कर रही हूँ ना, तो मुझे वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी,
ठीक है, आई वुड हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड अगेन इट वुड मीन द सेम थिंग दैट ए कैन बी रिटन एज इक्वल टू 3i कैप। इसका मतलब तुमने ये जो वेक्टर बनाया है ये सब रीड्रॉ करके बनाया है, एक्चुअल में जो वेक्टर है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, दिस इज रियली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेक्टोरिकल सब्सट्रैक्शन में देखना, वेक्टोरिकल सब्सट्रैक्शन बेसिकली इट इज कि मान लो ए वेक्टर में से तुम बी वेक्टर को माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिक अलजीब्रा से मैं ये बोल सकती हूँ कि इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी। इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी। मतलब अगर तुम्हें ए में से बी को वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब तुम्हें ए में एक ऐसा वेक्टर ऐड करना पड़ेगा जिसका बी का मैग्नीट्यूड है लेकिन उसकी डायरेक्शन बी से ऑपोजिट है। तो दिस इज अ न्यू वेक्टर, यू आर नॉट रीड्रॉइंग, तुम रीड्रॉ नहीं कर रहे हो बी को। ठीक है, यू आर ऑल टुगेदर टॉकिंग अबाउट अ न्यू वेक्टर having the direction of b, sorry, having the magnitude of b, having the magnitude of b but opposite to b, but opposite to b। ठीक है, सो दिस इज ऑल टुगेदर ए न्यू वेक्टर। तो मैं तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल देखना, लेट अस टेक दिस कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक वेक्टर आ गया जिसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 5 यूनिट्स। ठीक है, और यहीं पर इसी डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक वेक्टर आ गया जिसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 3 यूनिट्स। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इन दोनों को जरा सा वेक्टोरिकली ऐड कर दो, तो वेक्टोरिकली ऐड करने का तो वांदा है ही नहीं, तुम वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर बिकॉज दोनों एक पैरेलल वेक्टर्स हैं तो मैं इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकती हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 का मैग्नीट्यूड प्लस 3 का मैग्नीट्यूड विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 यूनिट्स। सो दिस इज द वेक्टर जिसको मैं बोल सकती हूँ a प्लस बी। लेकिन मानो अभी मैं तुम्हें बोलूं कि वेक्टोरिकली ऐड नहीं, जरा सा a में से b को वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका मतलब तुम a के अंदर ऐड करोगे एक ऐसा वेक्टर जिसका b का मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो आई कैन से यहां पर आ गया मेरे पास इस तरीके से a वेक्टर। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से ऑल टुगेदर आ गया मेरे पास एक डिफरेंट वेक्टर c जो b के ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन उसका सेम मैग्नीट्यूड रखता है विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। जरा सा देखिएगा। ठीक है, इसका मतलब आई कैन से यहां पर आ गया तुम्हारे पास a, यहां पर आ गया तुम्हारे पास c जिसकी वैल्यू कितनी है 3, ये वाली वैल्यू कितनी है 5। तो अभी जब मैं इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है आंसर मुझे कितना मिलेगा। तो जरा सा देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इनको वेक्टोरिकली ऐड करूंगी तो आंसर कैसे मिलेगा, आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो आंसर कितना आएगा 2 यूनिट्स। प्लीज समझना इस बात को। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया ना बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी इसी के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नो दिक्कत एट ऑल। वो थोड़ा सा बताया ना, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन वाला हो जाता है ना तो सांस वांस रुक जाती है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, मानो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास a। ठीक है, ये a वही मैं 5 यूनिट का ले रही हूँ और इस डायरेक्शन में आ गया b, इसको मैं क्या ले रही हूँ, इसको मैं 3 यूनिट ले रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं लगा होगा ना। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास जो तुम्हारी थी क्लास नंबर 4 वो वेक्टोरिकल एडिशन पे ही थी, तो ये सारे केसेस हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मानो ये अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दूं और बोलूं जरा सा a और b को वेक्टोरिकली ऐड कर दो, तो इसका मतलब तुम a के अंदर ऐड करोगे वो कंपोनेंट ऑफ b जो a की डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर b का कंपोनेंट तो a की डायरेक्शन में है ही नहीं, तो व्हाट विल यू डू, यू विल रीड्रॉ इट। ठीक है, तो तुम इसको रीड्रॉ करोगे कि भाई इस डायरेक्शन में एक तो आ गया a का वेक्टर जिसकी वैल्यू है 5 यूनिट। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ गया नेगेटिव ऑफ b, तो मैंने b को रीड्रॉ किया है, तो नेगेटिव b को मैं 3 यूनिट्स नहीं लिख सकती, नेगेटिव b को मुझे -3 यूनिट्स का लिखना पड़ेगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज आई एम रीड्रॉइंग इट। सेम चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पर समझा रही थी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में।
ठीक है, तो अभी माइनस बी को मुझे -3 यूनिट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बी को रीड्रॉ कर रही हूँ। मैं एक ऐसा वेक्टर नहीं ले रही जिसका बी का मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट की डायरेक्शन में, मैं बी को ही रीड्रॉ कर रही हूँ। तो जिस डायरेक्शन में मैं रीड्रॉ कर रही हूँ वहां पर एक्चुअली में बी है ही नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैंने जिस तरीके से ड्रॉ किया है बी इस तरीके से है ही नहीं। तो माइनस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3 यूनिट्स, और आई कैन से बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, जैसे मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, कि दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 5। ठीक है, एज सच ले लो। तो अब ये तुम्हारे पास आ गया 5 आई कैप, ये तुम्हारे पास आ गया -3 आई कैप। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया -3 आई कैप। अभी क्या करो, अभी ऐड कर दो। ठीक है, अभी ऐड करो। नाउ यू हैव टू पैरेलल वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, सो नाउ बिकॉज यू हैव द सेम नाउ बिकॉज यू हैव पैरेलल वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, ये तुम्हें दे देगा 5 आई कैप -3 जे कैप विच गिव्स यू 5 आई कैप -2 आई कैप विच गिव्स यू 5 आई कैप -3 आई कैप विच गिव्स यू 2 आई कैप। लेकिन मानो अगर तुम्हें यहां पर वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन करनी है, तो तुम यहां पर बी को रीड्रॉ नहीं कर रहे हो, तुम यहां पर ऑल टुगेदर एक नया वेक्टर ले रहे हो जिसका बी का मैग्नीट्यूड है लेकिन उसकी डायरेक्शन बी के ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैं यहां पर नेगेटिव बी को सी मान के चलूंगी। ठीक है, नेगेटिव बी को मैं ऑल टुगेदर सी वेक्टर मान के चल रही हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू a प्लस नेगेटिव ऑफ बी, और आई कैन से इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू a प्लस सी। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम के हिसाब से। तो इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 5 यूनिट। अभी तुम्हें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन बी के ऑपोजिट हो लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का हो। तो यहां पर आ गया तुम्हारे पास नेगेटिव ऑफ बी, जिसको मैं सी वेक्टर भी बोल रही हूं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। अभी तुम्हें इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करना है, तो तुम खुद बताओ, ये आ गया तुम्हारे पास 5 आई कैप, ये आ गया तुम्हारे पास 3 आई कैप। तो यहाँ पर ए को वेक्टोरिकली -b के ऐड करने से या फिर ए को वेक्टोरिकली सी के ऐड करने से आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 8 आई कैप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेक्टोरिकल एडिशन में इस केस में हमने बी को रीड्रॉ करा। ठीक है, कि हम ये बोलना चाहते हैं कि यार बी तो कंप्लीटली ऑपोजिट है ए के, तो अगर मुझे ए के अंदर बी का कोई कंपोनेंट ऐड करना है तो उसका नेगेटिव कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे 5 में -3 को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन में तुम्हें 5 में माइनस करना है -3। ये चीज समझनी पड़ेगी। दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन वेक्टोरिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको तुम लोग क्या करोगे, एक ही एग्जाम्पल से नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मान लो तुम्हारे पास, मैं यहाँ पर एक वेक्टर ले लेती हूँ 5 यूनिट का, एक मिनट, यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया 5 यूनिट का, और यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया मान लो, या फिर इसको 3 यूनिट का ले लो, क्या जाता है, ये 3 यूनिट का ए वेक्टर ले लो। ठीक है, और यहाँ पर एक बी वेक्टर ले लो जिसकी वैल्यू है 4 यूनिट। तो अभी अगर मैं वेक्टोरिकली ऐड करूँ तो ये चीज़ तुम लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच में उनका वेक्टोरिकल सम वाला वेक्टर निकलता है। तो आई कैन से कि मान लो दिस इज द वेक्टर, ठीक है, इनके बीच में से निकलता हुआ दिस इज द वेक्टर जो मैं बोल सकती हूँ जो ए और बी के वेक्टोरिकल एडिशन से आएगा। लेकिन मान लो अगर तुम्हें वेक्टोरिकली ऐड ना करके तुम्हें ए -b निकालना है, इसका मतलब तुम a में ऐड कर रहे हो ऑल टुगेदर एक नया वेक्टर जो b के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो अभी a में ऐड करना है मुझे एक ऐसा वेक्टर जो b के कंप्लीटली ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड वो सेम रखे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई नीड टू ऐड। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -b, ये मेरे पास आ गया -b, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास 4 यूनिट्स है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास 4 यूनिट्स है। तो अभी आई कैन से इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करने से ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास a - b। ठीक है, सेम उसी तरीके से अभी अगर मैं बात करूं तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, मानो अब की बार तुम्हें b में
वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करना है ए को। ऊपर हमने a माइनस बी किया, अब की बार जरा सा b माइनस ए करते हैं। तो b माइनस ए का मतलब ये है कि तुम b में वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हो ऑल टुगेदर एक नया वेक्टर जो a के ही मैग्नीट्यूड का है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं b में ऐड कर रही हूँ ऑल टुगेदर एक नया वेक्टर, ठीक है, जो a के मैग्नीट्यूड का है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारे पास आ गया 3 यूनिट्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको वेक्टोरिकली ऐड करने से b के साथ ये आएगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ b माइनस ए। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई से, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कंक्लूजन लिख सकती हूँ कि a और b का जो a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वही तुम्हारा b माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड होगा, है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि a माइनस बी का a माइनस बी करने से जो वेक्टर आ रहा है और b माइनस ए करने से जो वेक्टर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन इस नेगेटिव साइन से शो हो रही है, ठीक है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो लेट अस वेक्टोरिकली ऐड टू वेक्टर्स। मानो तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में आ गया। दिस इज वेरी सिंपल, सच्ची बता रही हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पर 2 वेक्टर्स आ गए। इस डायरेक्शन में आ गया a, इस डायरेक्शन में आ गया b, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास a वेक्टर, इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास b वेक्टर। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है तुम्हारे पास थीटा। और अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ a माइनस बी निकालो, ठीक है। तो ये याद रखना, हम a माइनस बी निकालेंगे क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो हमें a माइनस बी निकालना है। तो नंबर 1 स्टेप क्या, पहले तो लेट अस रीड्रॉ दिस, ठीक है। रीड्रॉ एज इन, ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि इस डायरेक्शन में आ गया मेरे पास b, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास a। इन दोनों की टेल्स के बीच में जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा। तो अभी मैं कंपोनेंट्स बना सकती हूँ ना, देखो मैं b के कंपोनेंट्स बना सकती हूँ। यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास b साइन थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास b कॉस थीटा, ठीक है। तो व्हेन आई एम टेलिंग यू a में से b को माइनस करो, इसका मतलब ये कि तुम एक ऐसा वेक्टर अज्यूम करो जिसका जो b के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फिर तुम उसको a के अंदर वेक्टोरिकली ऐड कर दो। तो मैं क्या करूंगी, ये आ गया मेरे पास a, ठीक है, तो b साइन थीटा को ऊपर लेने की जगह मैं नीचे ले लूंगी, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का। और b cos थीटा को इस डायरेक्शन में लेने की जगह मैं इस डायरेक्शन में ले लूंगी, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू b साइन थीटा। तो ये मैंने यहाँ पर रीड्रॉ करा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रीड्रॉ करा है ऑन द बेसिस ऑफ कि मुझे a माइनस बी चाहिए। रीड्रॉ अज्यूमिंग अ डिफरेंट वेक्टर, ठीक है, मतलब मैंने b को नहीं रीड्रॉ करा है, मैंने b को रीड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मैंने b का वो कंपोनेंट ले लिया जो मैंने ऑल टुगेदर एक ऐसा वेक्टर कंसिडर कर लिया जो b के मैग्नीट्यूड का है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो ना, यही तो है वो एक ऐसा न्यू वेक्टर जो b के मैग्नीट्यूड का है लेकिन b के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसीलिए b साइन थीटा ऊपर था तो माइनस b साइन थीटा नीचे, मतलब c साइन थीटा नीचे, समझ पा रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास कॉस कंपोनेंट आएगा। अभी इनका वेक्टोरिकल एडिशन कर दो। तो अभी इनका वेक्टोरिकल एडिशन करते तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास a, यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास b कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास b साइन ऑफ थीटा। अब तुम्हें वेक्टोरिकली ऐड करना है, अब ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं कह दूंगी इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास b साइन ऑफ थीटा। अभी इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा तुम्हारे पास a माइनस बी, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर तुम्हें a माइनस बी करके जो आंसर मिल रहा है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू a माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
-2ab cos ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो तुम्हारे पास आ रहा है कि वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करने से इन दोनों वेक्टर्स को द इस रिजल्टेंट का स्क्वायर इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos ऑफ थीटा। दिस इज द इक्वेशन जो तुम लोगों ने कई बार देखी होगी। सो दिस इज वेरी 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 सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, सो लेट अस थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, देखिएगा एक मिनट, मानो मैं तुम्हें बोल दूं वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें, ठीक है, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ज़रा सा a माइनस बी माइनस सी कर दो। कंसेप्ट अगर समझ आ गया होगा ना, सब हो जाएगा, देखते जाओ। तो a माइनस बी माइनस सी करना है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन सा वेक्टर है, कहाँ पर किस तरीके से। आई डोंट वांट द फाइनल आंसर, मैं बस ये देखना चाहता, मतलब मैं तुम्हें एंड तक छोड़ना चाहती हूँ कि आगे मैथमेटिक्स है, लेकिन ये देखो यहाँ तक, इस इक्वेशन तक तुम लोग पहुँच पा रहे हो। तो मान लो a वेक्टर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है, ए वेक्टर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू है 10, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, बी तुम्हारे पास यहाँ पर है, ठीक है, बी वेक्टर तुम्हारे पास कुछ इस डायरेक्शन में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, अभी अगर मैं सी की बात करूं तो सी तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 2 यूनिट्स। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ a माइनस बी माइनस सी करो, तो दिस इज अगेन गाइज वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं c के कंपोनेंट बनाने लगूँ ना, तो c का कंपोनेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 2 cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया था 2 sin ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अभी अगर मैं b की बात करूं, मुझे a को थोड़ी ना ऑपोजिट करना है, मुझे c को ऑपोजिट करना है और b को ऑपोजिट करना है। तो तो अभी ये तुम्हारे पास इस तरीके से आ गया। अभी इसको बनाओ दोबारा से, अभी तुम इसको a माइनस बी माइनस सी के पर्सपेक्टिव से बनाओगे। तो जब तुम इसको a माइनस बी माइनस सी के पर्सपेक्टिव से बनाओगे, फिर आगे तुम्हें उसको उन सबको सिर्फ वेक्टोरिकली ऐड करना है। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास a जो है तुम्हारे पास 10 यूनिट का। अभी माइनस बी बनाओ, तो माइनस बी बनाऊंगी तो ये बनेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में माइनस बी। ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितने आ गई 2 यूनिट्स। और फिर माइनस सी बनाओ, तो जब मैं माइनस सी बना रही हूँ तो एक कंपोनेंट उसका यहाँ पर आ रहा है जिसकी वैल्यू है 2 cos ऑफ 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट इसका नीचे आ रहा है जिसकी वैल्यू है 2 sin ऑफ 60 डिग्री। अभी तुम्हें इसको सिर्फ वेक्टोरिकली ऐड करना है। नाउ यू नीड टू सिंपली वेक्टोरिकली ऐड दम। तो देखो ये तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारे पास बन गया a cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ऊपर तुम्हारे पास बन गया a sin ऑफ 30 डिग्री। आगे वेक्टोरिकल एडिशन है a sin ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो वी हैव रीड्रॉ हमने कर दिया फिगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम आगे वेक्टोरिकली ऐड करोगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में एक तो आ गया a sin ऑफ 30 डिग्री, 10 sin ऑफ 30 डिग्री मतलब 5। ठीक है, 2 यूनिट ऑलरेडी तुम्हारा ऊपर बैठा हुआ है। 2 sin ऑफ 60 डिग्री मतलब √3 आ रहा है तुम्हारे पास इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, a cos ऑफ 30 डिग्री, 10 cos ऑफ 30 डिग्री, 5 √3 आ रहा है तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से 2 cos ऑफ 60 डिग्री मतलब 1 आ रहा है तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में। तो अगेन इसको दोबारा से रीड्रॉ करो। तो अभी तुम यहाँ पर ये बोल सकते हो कि बेसिकली ऊपर की डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू है 7 माइनस √3। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू है 1 प्लस 5 √3। सो द आंसर इज गोइंग टू बी गिवन बाय व्हाट, द आंसर टू व्हाट, आंसर टू दिस इक्वेशन, आंसर टू दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी गिवन बाय व्हाट, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय √ ऑफ 7 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस
5√3 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने बोला आई डोंट वांट द फाइनल आंसर, क्योंकि वो मतलब है नहीं। लेकिन वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन का मतलब देखो, वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन इज वेक्टोरिकल एडिशन। बस तुम यहाँ पर b को ना कंसिडर करके यहाँ पर तुम b को ना कंसिडर करके एक ऐसा वेक्टर कंसिडर कर रहे हो जो b के ऑपोजिट है। यहाँ पर तुम c को ना कंसिडर करके एक ऐसे वेक्टर को अज्यूम कर रहे हो जो c के ऑपोजिट है। ठीक है, तो डू वन मोर एग्जाम्पल। मान लो अभी मैं तुम्हें बोल दूं a की वैल्यू है 5i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और b की वैल्यू है तुम्हारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप। अब मैं तुम्हें बोलूं कि जरा सा a माइनस बी करो, तो a माइनस बी का मतलब तुम a में ऐड करोगे एक ऐसा वेक्टर जो b के ऑपोजिट हो। तो मैं a में, तो a है मेरे पास 5i कैप प्लस 3j कैप, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक ऐसा वेक्टर जो b के ऑपोजिट हो, मतलब 2i कैप की जगह जिसमें माइनस 2i कैप हो, और माइनस 3j कैप की जगह जिसमें पॉजिटिव 3j कैप हो। So this is going to be given by 5i cap minus 2i cap plus 3j cap plus 3j cap. So the answer is going to be given by what? Answer is going to be given by 3i cap plus 6j cap. जरा सा इसको पिक्टोरिकल व्यू में भी देखो, ठीक है, पिक्चर की हेल्प से भी देखो, बिकॉज समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 डायग्राम्स तो लगेंगे, तो ये इस तरीके से मैंने ऑलरेडी बना दिया। तो ए को बनाते हैं सबसे पहले, तो 5i कैप, तो यहाँ पर इस तरीके से 5i कैप बना दिया, ठीक है, इस तरीके से 3j कैप बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से अभी अगर मैं b को लूँ तो यहाँ पर 2i कैप है, इस तरीके से ये तुम्हारे पास 2i कैप है, और माइनस 3j कैप है, मतलब इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास 3 है। अभी तुम ग्रीन माइनस स्किन कलर कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर लो जो ऑलरेडी इस स्किन कलर के ऑपोजिट हो, मतलब इंस्टेड ऑफ 2 बीइंग ऑन द राइट हैंड साइड, लेट द 2 बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रादर देन 3 बीइंग ऑन द नीचे की डायरेक्शन, लेट 3 बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, जरा सा देखिए, व्हाट डिड आई डू, मैंने रीड्रॉ कर लिया so that now I can vectorically add the vectors, so that I can vectorically add the vectors, क्योंकि वो easy है add the vectors। और बाकी तुम्हारे ग्रीन वाले कंपोनेंट्स तो ऐसे ही हैं, इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास 3 आ गया, इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास 5 आ गया। तो अभी अगर तुम लोग अल्टीमेटली देखो तो अल्टीमेटली ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारे पास 6 आ रहा है, इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास 3 बन रहा है। तो आंसर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप। देख लो यही आंसर है, पिक्चर की हेल्प से भी और तुम्हारा i कैप j कैप की टर्म्स में भी, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आओ रात को 10 बजे, लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका जो अगला सेशन आएगा ना इस क्रैश कोर्स में, वो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ही होने वाला है। अभी मैंने तुम्हें बेसिक जिस्ट बता दिया वेक्टोरिकल एडिशन और वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन के बीच में। वीडियो पसंद आए ज़रूर से लाइक करोगे, रेटोमीटर में पार्टिसिपेट करो कि 10 में से तुम्हें कितना ये पसंद आया है लेक्चर, एंड इन केस देयर आर एनी वैल्यूएबल फीडबैक्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से, थैंक यू very much।